भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। की जय। सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न कचविदूषराध प्रचुदताप मलमुक्म पीठकर्ष भक्त्यादलित जनपति बहुधाभिषिंचे कल्पमदनिगडीरविहीन ताप्तम यात्पपि भक्ति सप्रमादि देवम् ओम श्री कलमत्गुणमतनाय देव सुदुर्गमे महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम वां वां हम हम सम सम तम तम पम पम वां वां हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राविडमूर्ति भक्त श्रीमती पवित्र जन जिनपिश्याम स्वाहा। से टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिकी धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनादे प्रथम कलश पुरांत जलादे अर्घम निपामति स्वाहा। शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वासुकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागणमः ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती पार्षदंक्रायतवादस गण परिष्ठिताय सुकृताय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तिलकमेव व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत स्नेह अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोक संग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण्य दंड फनामंड मंडिता ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संग सविनाश घाति कर्मनाश एक घाति कर्मनाश अपवादम अस्माकं सिंधि सिंधि विने विने मर्त्यम सिंधि सिंधि विने रतिकामं सिंधि विने रतिकामं सिंधि सिंधि विने क्रोधम सिंधि सिंधि अग्निवयं सिंधि सिंधि विने सर्वशत्रुवयं सिंधि सिंधि विने सर्वशक्ति सिंधि सिंधि विने सर्वविग्रहं सिंधि सिंधि सर्वभयं सिंधि सिंधि विने सर्वराजवयं सिंधि सिंधि विने सर्वचोरवयं सिंधि सिंधि विने सर्वदुष्टवयं सिंधि सिंधि विने सर्वमग्वयं सिंधि सिंधि विने सर्वचक्रवयं सिंधि सिंधि विने सर्वपरमंत्रम छिंदी छिंदी विंदे विंदे चक्षुरोगम छिंचने विंदे चक्षय रोगम छिंचने विंदे चक्षुष्ट रोगम छिंचने सर्प रोगम छिंचने विंदे सर्नरमारिम छिंचने सर्गजमारिम छिंचने सर्वासमारिम छिंचने विंदे सर्गोमारिम छिंचने विंदे सर्मयस्मारिम छिंचने विंदे सर्धन्यमारिम छिंदी छिंदे विंदे सर्वसमारिम छिंचने सर्वुलमारिम छिंचने विंदे सर्वपत्रमारिम छिंचने विंदे सर्वपुष्पमारिम छिंचने विंदे सर्वफलमारिम छिंचने विंदे सर्वासमारिम छिंचने विंदे सर्वदेशमारिम छिंदी छिंदे विंदे सर्विस्मारिम छिंदी छिंदे विंदे सर्वेताल साकनी डाकरी वैम छिंजने सर्वेतनियम छिंजने सरमोनियम छिंजने सर्कर्माष्टकम छिंजने। आज की शांति धारा के पुण्यार्चक सुमित जैन अहमदाबाद, इनको बहुत बहुत अनुमोदना।
ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति कुरकुरु सर जनानंद कुरकुरु सर गोकुलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर खेट करोट मठ पतन मुख समान कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यतस्कुंते सुलोक शिवादि वैष्णव मार्जनम अभयम श्री मार्गम शस्त्र सुदे श्री शांति रस्तु श्रीमस्तु कुरकुतंतन दान्यम सदासु पदम पूर्व चंद्र पूर्व वास पदेमलि वर्धमान पुस्तम शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ ते बचन नमः ओम नमो ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा से दोष कर्म सा देते जो मूर्ति से शांतिनाथ शांति करा सब पापनाश न सब विक्रम विनाश सब रोगो समर्थ विनाश सब प्रकट सुध विनाश साम डाम विनाश ओम राम रीम रोम रोम परम नम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजिगण प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां यशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, पाशो गुण मायूर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदुबलार्दिके धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जिम ओम ह्रीम श्री पांडुक्षला पर विराजमान भागुन चनावे शांति धरा प्रांते जला दीर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदुबलार्दिके धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जिम ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम पामती स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। भारत में प्राचीन काल से शील व्रत अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का अत्यंत महत्व रहा। शास्त्रों में राजा राष्ट्र समृद्धि साथ, आज जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हर व्यक्ति की एक समस्या खड़ी हो गई। पहले संयम और ब्रह्मचर्य परिपालन करने से देश की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत उत्तम हो रहती थी। बहुत सुंदर सुंदर रूपक है। जब जनसंख्या घट गई तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा अपुत्र से गतिर नास्ति, अरे एक एक तो पुत्र होना जरूरी है तभी तुम दीक्षा लेके और मोक्ष जा सकते हैं। पुत्र का मुख देखे मैंने तुम कैसे मोक्ष मिलेगा। तब लोग संसार करते रहे, पुत्र मुख देख के ही फिर दीक्षा लेते रहे। जब लोग संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो जैन आचार्य ने कहा, बहुत सुंदर शब्द रूपक है, आचार्य अपने सूरी ने अनगार धर्मामृत में ये लिखा है, प्राकृत भाषा का गाता है। जाओ हरई कल तम बड्डंतो बड्डिमा हरई अतम हरई समुत्तो पुत्र समूह वैरियो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो पुत्र है। तुम ब्रह्मचर्य से शील व्रत से पालन करो, मोक्ष जाओगे, और संसार में फंसोगे तो बहुत दुख भोगोगे। पुत्र ही वास्तविक शत्रु है। इसके लिए कितना सुंदर विवेचन करते रहे लोग। संख्या घटाने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए उन्हें पुत्र को ही उत्पन्न मत करो कहा, शादी मत करो कहा। करते तो ज़्यादा पुत्र संतति वगैरह मत बढ़ाओ कहा। कितना सुंदर कहा उन्हें साहब। शादी होते ही पुत्र को जन्म देने से पहले माता पिता की शक्ति को हरण कर लेता है, और जब जन्म लेता है तो पहले पत्नी बहुत सेवा करती थी। बेटा होते आधे प्रेम को हरण कर लिया उसने। उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, नहलाओ। पति पहले कहता था कि मुझे पानी चाहिए तो फौरन भाग के आके पानी देती थी, खाना खिलाती थी। जब पुत्र पैदा हुआ तब कोई भी चीज़ मांग दे, बोले देखो देखा नहीं ये दूध पिला रही हो, इसको नहला रही हो, तुम्हारा काय ले लो तुम। तो 50% प्रेम हरण कर लिया बेटे ने। जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई, तब कोई आदेश देने के लिए कहा पिता ने
तो उन्होंने कहा मेरे बहू को कोई कहने की जरूरत नहीं है। तब कहा पुत्र समो वीर्यो न थी, वास्तविक पुत्र के समान संसार में कोई शत्रु नहीं है। एक बाप 10 बेटे को प्यार से पाल सकता है, 10 बहुओं को पाल सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है। 10 बेटे मिलके एक बाप को पाल नहीं सकते, ऐसे एक संसार की नीति भी है। पाइथागोरस ने भी अपने किताब में लिखा है। तो कहने का तात्पर्य शील व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत राजा राष्ट्र समृद्धि शाद, 5 इंद्रियों को जीतना, विकार को जीतना, ये सबसे बढ़िया देश राष्ट्र और परिवार के समृद्धशाली बनाने के कारण है। इस ब्रह्मचारी उत्तम व्रत के बारे में शास्त्रों में बहुत अणुव्रत महाव्रत नाम से 2 तरीके किया। गृहस्थ है तो संयमित रहो, और साधु है तो पूर्णतया आप त्याग ब्रह्मचर्य व्रत पालो, मन वचन काय से। तो ब्रह्मचारी व्रत के बारे में प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर विवेचन है, मैं आपको सुनाता हूँ। बम बो, यद्यपि ब्रह्मचर्य शब्द का ब्रह्मांडम आत्मानम जानती थी ब्रह्मचारी, जो आत्मा को और परमात्मा को जानता है, उसी में मग्न रहता है, वही संपूर्णतया ब्रह्मचारी को पालन कर सकता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य, और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ते, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ते। पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो।
स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे, सही है, पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहे तुमको, स्याद नास्ते, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ते, है भी नहीं भी। और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्यादवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।